हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेनिंग्स में आपका स्वागत है। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है आपने तो प्लीज कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा क्लेम किया है। इस पर्टिकुलर प्रेस रिलीज में उन्होंने ये कहा है कि अभी तक 7.24 करोड़ जिन लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किया था, कुछ लोगों ने विद डॉक्यूमेंट्स विदाउट डॉक्यूमेंट्स किया था पहले। तो अब उनका कहना है कि 24 जून से लेकर 24 अगस्त के बीच में 98.2% लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। यानी कि एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जिन जिनको देना था सिटीजनशिप प्रूफ से रिलेटेड, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अब ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। अब उनका ये भी कहना है कि अब 8 दिन और रह गए हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी 98.2% कवर कर लिया है। लेकिन इस पर्टिकुलर डेटा में बहुत सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि 98 98.2% जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं उनमें से किन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स और एन्यूमरेशन फॉर्म दोनों भर के दिए हैं, और किन किन लोगों ने सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म दिए हैं, और किन किन लोगों को जो कि 2003 में थे, वो ऑलरेडी नाम जिनका था उन्होंने सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म दिए। साथ ही इसके अलावा आपको अगर याद हो तो कई सारे लोगों का ऐसा भी नाम आया था सामने जो कि जिंदा है ही नहीं, लेकिन उनका ड्राफ्ट रोल में नाम था। तो उस पर्टिकुलर फिगर को नहीं दिया है उन्होंने अलग से कि हाँ इतने लोगों का नाम ड्राफ्ट रोल में था लेकिन वो मृत थे तो इसे हटा दिया गया है। तो काफी सारा कंफ्यूजन है इस पर्टिकुलर डेटा को लेकर। इनफैक्ट जिन लोगों ने पिटिशंस लगाया है सुप्रीम कोर्ट में, जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने इस पूरे बिहार एसआईआर को कहा है कि ये जनता के लिए सही नहीं है, और जिन्होंने डेटा भी इकट्ठा किया उनका भी यही कहना है कि ये फिगर जो इन्होंने दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने, वो किस आधार पे दिया है इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि एक हफ्ते पहले जब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उनसे ये सवाल कैटेगोरिकली किया गया था ज्ञानेश कुमार जी से कि आप ये बताएं कि कितने लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म सिर्फ जमा किया है और कितने लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म विद डॉक्यूमेंट जमा किया है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि अभी तक इलेक्शन कमीशन के हेड ऑफिस पे ये सूचना नहीं आई है। अभी वहां पर डीएम लेवल पे ही काम चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम चल रहा है। तो आप ये जो डेटा आप दे रहे हैं इसको आप और क्लैरिटी के साथ देते हैं इलेक्शन कमीशन तो ज्यादा अच्छा होता है। दूसरी बात ये, इन्होंने कोर्ट में जो कहा था इलेक्शन कमीशन ने कि करीब करीब 4.96 करोड़ लोगों को सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म देना है क्योंकि उनका नाम ऑलरेडी 2003 के लिस्ट में है। लेकिन उसके बाद ऐसे केसेस आए थे जिन्होंने 2003 में वोट दिया था, जिनका नाम वोटर लिस्ट में था, लेकिन ड्राफ्ट रोल में उनका नाम नहीं आया। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज भी सामने आई थी। तो यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि भाई इलेक्शन कमीशन को हमें ये बताना चाहिए, इन एब्सोल्यूट नंबर नंबर देना चाहिए कि ना कि परसेंटेज में बताना चाहिए कि भाई इतने लोगों ने, इनका नाम 2003 के लिस्ट में था तो इतने लोगों का नाम हमने जोड़ दिया था ड्राफ्ट रोल में, इतने लोगों ने हमें इन एब्सोल्यूट नंबर ये एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट्स मुहैया करा दिया है। अब ये मुद्दा आ रहा है कि एक 1.8% लोग जो बाकी है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ इतने से ही लोग बाकी हैं। इनफैक्ट अब तो 8 दिन का समय भी बाकी है, हम जल्दी जल्दी कर भी लेंगे सारा काम। तो इलेक्शन कमीशन ये कहना चाह रहा है कि सारा चीज ऑन टाइम चल रहा है। लेकिन इसके अलावा एक कंफ्यूजन और जो इलेक्शन कमीशन को क्लियर करना चाहिए और उन्होंने क्लियर नहीं किया है, वो है कितने लोगों ने कंप्लेन्स दिया है। अब इनका जो डेटा, जो बुलेटिन ये जारी करते हैं, इन्होंने ये कहा है, लेटेस्ट जो बुलेटिन है, कि 1,40,000 के आसपास लोगों ने क्लेम एंड ऑब्जेक्शन दिया है क्योंकि उनका नाम या तो ऐड नहीं हुआ है या गलत तरीके से डिलीट हुआ है या जो भी रीजन है। अब ये 1,40,000 के लगभग जो लोग हैं, अब ये लोग वो हैं कि वो ड्राफ्ट रोल में जिनका नाम आ चुका है उन्होंने क्लेम ऑब्जेक्शन दिया है, कितने परसेंटेज उधर से है, या इनमें से लार्ज हिस्सा जो जाता है 65 लाख लोग, अगर आपको याद है 65 लाख लोगों का नाम भी डिलीट हुआ है। तो ये जो 1,40,000 का जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन है, ये किन लोगों का है खास तौर पे। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन को ये क्लियर करना चाहिए कि क्लेम एंड ऑब्जेक्शन
जिन्होंने फाइल किया है उनमें से इतने लोग ड्राफ्ट रोल वाले हैं जिनका नाम ऑलरेडी ड्राफ्ट रोल में था, और इतने लोग 65 लाख वाले कैटेगरी में आते हैं। तब हमें भी क्लैरिटी होती है कि भाई ये जो 65 लाख लोगों का नाम कटा है, आखिर उनमें से कितने लोगों ने क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल किया है। तो इस तरह के जो फिगर्स इलेक्शन कमीशन दे देते हैं मन के, अपने मन के हिसाब से, कभी परसेंटेज में, कभी एब्सोल्यूट नंबर्स में, तो इससे कंफ्यूजन और बढ़ता है। इनफैक्ट अभी हम ये देख रहे हैं कि बिहार एसआईआर में जब शुरू से यही सिलसिला चलता आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन फिगर्स हमें दे देता है, जब उनका मन करता है वो फिगर्स दे देते हैं। अब उसको वेरीफाई कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा काम है। इनफैक्ट लास्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आप सबको पता ही होगा क्या हुआ है। उस ऑर्डर में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज ध्यान में रखते हुए कि समय बहुत कम है, वर्किंग डेज मुश्किल से 6 दिन है, 8 दिन का समय जो बचा हुआ है, 22 तारीख को जो ऑर्डर आया, तो उस बेसिस पे उन्होंने कहा कि करीब करीब 1,60,000 बीएलए यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स ऑन ग्राउंड है बिहार में, तो उनकी जिम्मेदारी लगा दी कि भाई एक बीएलए कम से कम 10 लोगों की मदद करेगा चेकिंग एंड वेरिफिकेशन में, और वो इंश्योर करेगा कि जिनका नाम गलत तरीके से कटा है उनका नाम ऐड हो जाए, और जिनका गलत तरीके से ऐड हुआ है उनका नाम हट जाए। तो ये जिम्मेदारी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बीएलएस के हाथ में दे दी है, पोलिंग पार्टी के एजेंट्स के हाथ में। अब सवाल ये भी उठ रहा है, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जब बिहार एसआईआर शुरू किया गया था तब तो इनसे यानी कि पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट नहीं किया गया था। अब जब समय का अभाव है, समय बहुत कम बच गया है, तो अब ये चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स भी आ जाए साथ में और सारे प्रोसेस को तुरंत खत्म कर दिया जाए। लेकिन पारदर्शिता की जहां तक बात आ रही है, इलेक्शन कमीशन अभी भी पारदर्शिता नहीं मेंटेन कर रहे, क्योंकि वो सिर्फ एक फिगर पे फिगर थ्रो कर रहे हैं पब्लिक के सामने, ये दिखाने के लिए कि उनका काम प्रोसेस जो है वो टाइम पर है। मान लिया आपका जो पूरा प्रोसेस है टाइम पे चल रहा है, लेकिन जिस तरह से आप आंकड़े दे रहे हैं वो लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने एक्चुअली में इतने लोगों को कवर कर लिया। 98.2% लोगों ने डॉक्यूमेंट्स के साथ एन्यूमरेशन फॉर्म या सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भर के दे दिया। एटलीस्ट इसका कुछ ब्रेकअप तो आप दीजिए कि हाँ इतने लोगों ने सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म दिया और इतने लोगों ने विद डॉक्यूमेंट्स दिया, और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स दिए। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अब 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आप आधार कार्ड को भी लेंगे। अब आप जब ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स दिया है, तो क्या आपने इन 2 दिनों में आधार कार्ड को भी लिया है एज अ डॉक्यूमेंट, या उसी 11 डॉक्यूमेंट पर ही आप अभी भी काम कर रहे हैं? तो बहुत सारे सवाल है। आई एम श्योर आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि क्लैरिटी कुछ आ नहीं रही है कि हो रहा है, किस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है ऑन ग्राउंड। तो यही पूरी कोशिश चल रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज मदद करें और लोगों का नाम जुड़े। लेकिन अगर आप बिहार से हैं तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि आपका नाम अगर नहीं है और आप का नाम होना चाहिए, तो आप प्लीज फॉर्म 7 भरें, और या तो बीएलओ को कंसल्ट करें वहां के, या बीएलए जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट है, और आधार कार्ड लेकर सीधा आप पहुंच जाएं बीएलओ ऑफिस और उन्हें जमा करें कि भाई मेरा नाम जुड़े। इससे ज्यादा आपको और कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप 11 में से और कोई डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। लेकिन आपको ये इलेक्शन कमीशन के कोई भी अफसर मना नहीं करेंगे अगर आप सिर्फ आधार कार्ड लेके जाते हैं, तो आधार कार्ड के बेसिस पे भी आपका नाम जुड़ सकता है वोटर्स लिस्ट में। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप क्या सोचते हैं इस 98.2% फिगर के ऊपर, आपकी क्या राय है, प्लीज मुझे बताइए। मुझे तो बहुत, मेरे मन में तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, थोड़े बहुत मैंने आपसे भी शेयर करे हैं, लेकिन इसके ऊपर और इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं जरूर आपके पास लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।